अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फ़रियाल वकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज के प्रोग्राम में हम लोग नाज़रीन बात करने वाले हैं अंडों की डबल सेंचुरी के हवाले से। अंडों की कीमत 200 रुपये फ़ी दर्जन हो गई है और यकीनन ये कीमत जो है वो हम सब शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है। आए रोज़ महंगाई रिपोर्ट की जाती है, कम होने के बजाय महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। शहरियों की शिकायत भी उस हवाले से बढ़ती रही, लेकिन कोई भी जो है वो इस तरफ काम नहीं कर रहा कि महंगाई को कम किया जा सके। अलबत्ता महंगाई रोज़ बढ़ाई ज़रूर जा रही है। अंडों की कीमत के ऊपर भी शहरियों के तासुरात जानेंगे कि लोग किस तरह से इस महंगाई के दौर में अंडे थोड़ी बहुत ज़रा हम कह सकते थे कि प्रोटीन लोगों को प्रोवाइड कर देते थे, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसानी सेहत के लिए अच्छी हो वो पाकिस्तान में गरीबों के लिए तो कोई उसमें जो है वो आसानी नहीं रह गई कि गरीब भी उसे इस्तेमाल कर सकें। तो अब देखते हैं कि शहरी 200 रुपये फ़ी दर्जन अंडे किस तरह से ख़रीद रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक खातून शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या ख़रीदने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीदने आई हैं आप? अंडे लेने हैं और क्या लेने हैं बच्चों के लिए। बच्चे मांग रहे अंडे। अंडे इतने महंगे हैं कि समझ नहीं आ रही क्या पका के बच्चों को खिलाएं क्या ना खिलाएं। क्या रेट है? क्या रेट? 200 रुपये दर्जन है। समझ नहीं आ रही क्या करें, अब खिलाना तो है बच्चों को। गोश्त है वो इतना महंगा है, फल है वो इतने महंगे हैं, आमदनी है नहीं है तो कोरोना से कि भाई सारा कारोबार ख़राब है। बच्चे तो पैगाम क्या देना चाहेंगे हुकूमत? हम एक महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, अंडे की कीमतें कम होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ना, जो लोग गोश्त अफोर्ड नहीं करते वो अंडा फिर भी खा लेते हैं। मांग रहे बच्चों को क्या लगे, महंगे हैं कि नहीं, बच्चों को तो मांगने हैं। बिल्कुल जी, बच्चों को इससे क्या गर्ज है कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी है, ये सस्ती है। अंडे जो हैं वो हर घर में इस्तेमाल होते हैं, बच्चे ख़ास तौर पे बड़े शौक़ से खाते हैं। जैसे अभी ये है कि बच्चों के लिए ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो करना है, मजबूर है, लेकिन कीमत अंडों की 200 रुपये फ़ी दर्जन बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, हमारे साथ दुकानदार एक मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि अंडे जो है वो 200 रुपये दर्जन होने के बाद कितने लोग हैं जो अंडे ख़रीदने आ रहे हैं। सामने मुझे सिर्फ ये बता दें कि अंडों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तकरीबन 24 दिन से तो लगातार बढ़ रही है, तो कितने लोग हैं जो ख़रीद रहे हैं अंडे आपसे? बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, महंगे हो गए ना, बिक ही नहीं रहा। क्योंकि ये रेट भी जो है ना गवर्नमेंट खुद बढ़ा रही है। ये मार्केट कमेटी की लिस्ट है मेरे पास, ये रेट मार्केट कमेटी वाले बढ़ा रहे हैं, वो गवर्नमेंट का दायरा है। तो ये डेली खुद बढ़ा रहे हैं, फार्म वाला नहीं बढ़ा रहा। ये गवर्नमेंट रेट निकालती है, गवर्नमेंट रेट निकालती है। फार्मी अंडे जो हैं वो 200 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंच गए हैं। इनके पास कस्टमर अंडे ख़रीदने बहुत कम आ रहे हैं। आपका कितना नुकसान होता है? जैसे अब आपने अंडे ख़रीदे हैं तो अगर आपसे कोई ख़रीदने नहीं आ रहा तो आपको क्या नुकसान होगा? फिर ले ही थोड़े रहे हैं ना हम। आगे हम 4-4, 5-5 पेटी लेते थे, अब एक पेटी लेते हैं। कोई नहीं बिकती 4-4, 5-5 दिन में। पहले 5-5, 6-6 पेटियाँ लेते थे, अब एक पेटी लेते हैं या 2 पेटियाँ लेते हैं, और वो भी नहीं बिक पाती। अंडे इतने महंगे हो चुके हैं। देखते हैं कि बाकी शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से। नाज़रीन, एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीनन बच्चे शौक़ से अंडे खाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सर्दी है, अंडे तो बच्चे खाते हैं सर्दी के बचने के लिए, लेकिन अंडे अब इतने महंगे हो गए हमारी पहुंच से बाहर हो गए हैं। 200 रुपये से भी ऊपर दर्जन हो गए हुए अंडे। 200 रुपये दर्जन है आज। 200 रुपये। मुर्गी पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी थी और अब अंडे भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब गोश्त तो पहले ही अफोर्ड नहीं कर सकते ना, गोश्त तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अंडे भी हमारी पहुंच से बाहर हो गया। अच्छा, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी, खातून खाना जो हैं वो बच्चों के जो है वो सारे खाने के मामला देख रही होती हैं, बच्चों की ज़िदें भी उन्हें पता होती हैं, घरों का बजट उनके पास होता है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके बच्चे अंडे शौक़ से खाते होंगे? बिल्कुल, सब खाते हैं शौक़ से। तो ये बताएं कि अब अंडे 200 रुपये दर्जन हो गए हैं, क्या करेंगे? अब गरीब बंदा तो नहीं खा सकता, अमीर है जो अफोर्ड कर सकता, गरीब नहीं कर सकता, क्योंकि दिहाड़ीदार इंसान वो नहीं अफोर्ड कर सकता। घर का किचन इस वक्त बजट कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल बहुत हो गया है। अब बंदा जो पहले खा सकता अब नहीं वो खा सकता चीज़ लेके। अंडे तो दूर की बात, लोग सब्जी नहीं खा सकते लेके। पैगाम क्या देंगे हुकूमत को? यही कि गरीब का कुछ सोचे। यही पैगाम है कि गरीबों का सोचे। अंडे तो बहुत दूर की बात, यहाँ तो लोग सब्जी से भी परेशान हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल बताइएगा, 200 रुपये दर्जन अंडे हो गए हैं। बेटा ये वाकई बहुत महंगे हैं, लेकिन अब क्या करें, गरीब आदमी क्या खाएगा, लेकिन जिसके पास हैं वो तो खाएगा, लेकिन खाना तो है ही ना लोगों ने।
तो भूखे तो नहीं मरेंगे। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे? इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? कसूर तो ताजरों का ना, जो कीमतें ऊपर नीचे करते रहते हैं। अच्छा, जो प्राइस कमेटी जो कीमतें निकालती है रोज़, वो तो गवर्नमेंट ही निकालती है। गवर्नमेंट, चलो अगर गवर्नमेंट निकालती भी है, लेकिन ये फिर भी ऊँची नीची कर देते हैं। इनका भी कसूर है, गवर्नमेंट का भी कसूर है, दोनों का कसूर है। मिली भगत जारी बात है, जारी बात है। कह सकते हैं कि शहरियों के साथ पता नहीं किस तरफ से ज़्यादती हो रही है। बहरहाल 200 रुपये दर्जन अंडे होना वाकई ज़्यादती है। नाज़रीन, एक और ख़ातून है, इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि घर का किचन कैसे चल रहा है इस वक्त? घर का किचन बहुत मुश्किल से चल रहा है। जो चीज़ हम लोग पहले 100 की लाते थे, अब 200 की है। बच्चों ने तो खाना है ना, कहाँ से पूरा करें? अब मेरे मियाँ तो रिटायर हो गए हैं, पेंशन पे हैं, तो ये हुकूमत हमारे लिए कुछ ही नहीं कर रही। ये देखें, ये मेडिसिन लेके आई हूँ। मेरे मियाँ को 5-6 हज़ार की दवाई आ जाती है। अंडे 200 रुपये दर्जन हो चुके हैं। अंडे 200 रुपये दर्जन हो चुके हैं ना। अब अंडे मंगाना बंद कर दिए। पहले बच्चों को ये अंडा दे रहे थे, अब वो भी नहीं दे सकते। हम चिकन है वो नहीं दे सकते, कोई चीज़ नहीं दे सकते। क्या करेंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? ज़ाहिर है बच्चों के पास तो प्रोटीन हासिल करने का एक अच्छा सोर्स था। अंडे सारे बच्चे शौक से खा लेते हैं, लेकिन अब बच्चे मांगते हैं, हम लोग कहते हैं हम नहीं ला सकते। कभी ये होता है कि एक अंडा 2 बच्चों को दे देते हैं। एक अंडा 2 बच्चों को दे के गुजारा किया जा रहा है। ये हालात है नए पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ ये बता दें मुझे कि माशाल्लाह सब्ज़ी तो आप लेके जा रही हैं, अंडे ख़रीदने इस वक्त कैसे हो चुके हैं? बहुत ही मुश्किल हो गए हैं। एक बेसिक सोर्स था बच्चों का प्रोटीन का, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब मैं अंडे लेती थी 90, 100, फिर 120 हुए, 140। अब ये पिछले महीने मैंने 170 लिए हैं और अब 200 से, अगर आपने किसी स्टोर से लेने हैं तो वो तो अपनी मनमानी 210 तक, 220 तक भी वो चार्ज कर रहे हैं। तो ये इन हालात में गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए कि अंडा जो एक वाहिद चीज़ थी जो गरीब से गरीब भी अपने बच्चों को डेली खिला सकता था, लेकिन वो भी जो है ना इसकी एक्सेस से बाहर हो गया। बिल्कुल, कहाँ पे 5-6 रुपए का अंडा मिला करता जी था। बिल्कुल बिल्कुल। और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन खा के भी जाते थे, लेके भी जाते थे। बच्चे खा लेते हैं। अंडा पराठा बच्चों की जो है ना एक मरगूब ग़िज़ा है। और सबसे बड़ी कि गरीब बच्चे को भी प्रोटीन का ये वाहिद सोर्स था, वो भी ख़त्म हो गया। बिल्कुल। मैसेज क्या देंगी हुकूमत? मैसेज ये दूंगी कि गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। पहले भी कर्जे थे मुल्क पे, हुकूमत थी, चलते थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन जो महंगाई ने, इस महंगाई ने कमर तोड़ दी है कि अगर एक चीज़ 500 की थी ना तो वो 1000 की हो गई। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, हर चीज़ डबल हो चुकी है। और जैसे कि कह रही है कि पहले भी हुकूमत के सारे मामला चलते ही थे, मुल्क पहले भी ऐसे ही चलता था, अब भी चलना चाहिए। और ये जो सारी सिचुएशन है ये हमारी समझ से इस वक्त बाहर है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा इस वक्त घर का जो बजट है वो कैसा चल रहा है? बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा बजट तंग है। घर वाले बहुत तंग है और मैं तो खुद भी जॉब कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तंग है, बजट बिल्कुल भी नहीं। और ये इमरान खान तो अंडे बहुत ज़्यादा जो है ना, बजट में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा। अंडे 200 रुपये दर्जन हो गए हैं। तो खाते ही नहीं, अब खाए ही नहीं जा रहे। इतनी सर्दी आ गई, खाए नहीं जा रहे अंडे। देसी अंडा तो वैसे नहीं मिलता। और जो ये दूसरे अंडे हैं वो घर वाले लाई करते हैं, लेकिन आजकल हमारे घर में अंडे आ ही नहीं रहे। कीमत इतनी ज़्यादा है अंडों की कि घर में अंडे नहीं आ रहे। आप पैगाम क्या देना चाहेंगी हुकूमत को? पैगाम यही देना चाहूँगी कि कम अज़ कम अंडों का रेट तो कम करे ना, और कुछ नहीं। सब्जियाँ इतनी महंगी, आलू इतने महंगे कर दिए, अंडों के रेट तो कम कर दो भाई। रहम खा लो वहाँ पे। सब्जियाँ महंगी, गोश्त महंगा, चिकन महंगा, हर चीज़ महंगी है। कम से कम अंडे तो सस्ते कर दिए जाएं। शहरियों का यही पैगाम। नाज़रीन, महंगाई बहुत ज़्यादा है और हर शहरी महंगाई से सताया हुआ है। ऐसे में अंडे जो थे वो फिर भी लोगों के घर अगर कोई सालन नहीं है तो चले जी अंडा बना के गुजारा हो जाता था। नाश्ते में अंडे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे घरों में, लेकिन अब अंडे इतने महंगे हो गए हैं कि लोग ख़रीदना छोड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर में अंडे ज़ाहिर है शौक से खाते होंगे सभी। 200 रुपये दर्जन हो गए अंडे, कैसे अफोर्ड होंगे? बस मैम गुजारा हो रहा है, बस क्या करें, मजबूरी है, खाने भी तो है। बच्चे ज़िद करते हैं सुबह को कि हमें अंडे चाहिए, नाश्ते में ब्रेड चाहिए। इतनी महंगी हर चीज़ होगी। अभी मैं ये सेब लेने के लिए आया हूँ, केले लेने के लिए, ये भी इतने महंगे हो गए, हमारी पहुंच से बाहर है। आम आदमी नहीं खरीद सकते। यानी कि सेहत के लिए जो जो चीज़ें अच्छी हैं, ज़रूरी हैं, गरीब आदमी नहीं खा सकता। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं खा सकते। सिर्फ गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहा है, वो भी रूखी सूखी रोटी, सब्जी दाल, वो भी बड़े महंगे। पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? मेरा हुकूमत के लिए यही पैगाम है, अगर नहीं आपसे हुकूमत हो रही तो आप छोड़ दें, किसी और को चांस दे, कोई और करे।
हुकूमत के लिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 200 रुपये दर्जन अंडे हो गए हैं, गोश्त महंगा, सब्जी महंगी, फल महंगे, हर चीज़ महंगी। खाएगा क्या गरीब आदमी? क्या करें, सादा रोटी आदमी पूरी नहीं कर सकता तो अंडे क्या खाएगा, कहाँ से लाएगा इतनी रकम? गरीब आदमी है, गुजारे ही नहीं होता, बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, पहले तो कहते थे कि जी वो पिछली हुकूमतें वो अंडों के रेट्स खुद निकालते थे, उनके अपने कारोबार थे, उनके अपने फार्म्स थे, तो अब क्या हो रहा है? अब भी ये तो पहले कहते थे कि हम तब्दीली लाएंगे, अब जो तब्दीली आई है उसमें तो कोई भी बेनिफिट तो नहीं मिला हमें, तो नुकसान ही हो रहा है और खसारे में ही जा रहे हैं। खसारे में ही जा रहे हैं, तब्दीली से फ़ायदा कोई नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान है। अंडे इस वक्त जो है वो 200 रुपये दर्जन हो गए हैं, जिसके बारे में हम शहरियों से पूछ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कि महंगाई का जिस तरह से तूफ़ान आया हुआ है, हर चीज़ महंगी है, आवाम शदीद परेशान है, लेकिन आवाम को सिर्फ यही कहा जाता है कि घबराना नहीं है, किया कुछ नहीं जाता आवाम के लिए। हर रोज़ महंगाई रिपोर्ट होती है लेकिन फ़ायदा उसका कोई नहीं हो रहा, उल्टा महंगाई बढ़ती जा रही है। कुछ ख़वातीन हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंडों की क्या कीमत है पता आपको? 240। 240? हाँ जी। 200 रुपये तो आज हुए, आपको दुकानदार ने 240 दिए? हाँ जी। यानी कि यहाँ पे दुकानदारों की अपनी मर्जियाँ भी चल रही हैं। अंडे कितने महंगे हो गए हैं, फिर अब जाहिर है बच्चों को क्या खिलाएंगे? क्या खिलाएं, यही तो हुकूमत हमें बताए ना कि हम लोग क्या खिलाएं अपने बच्चों को खिलाएं या खुद खाएं। ये हुकूमत तो हमारी मत मार रही है। गरीब इंसान जाए किधर, आप खुद बताओ। खाना खाएं या बच्चों को खिलाएं कुछ, या कमाने जाएं तो फिर भी हमारे लिए मुसीबत है, घर से बाहर भी नहीं जा सकते, तो फिर क्या करें? अंडा ना दें तो फिर बच्चों को सर्दी के लिए तो अंडे की ज़रूरत है ना, तो मजबूरी है, कमाना भी ज़रूरी है। तो हुकूमत तो हमारे लिए कुछ भी नहीं ना कर रही, कि बोलते हैं हुकूमत कर रही है, महंगाई तो हमारे गरीबों की तो ऐसे क्या हो रहा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी अंडों की कीमत? अंडों ने तो बस क्या कहें, अंडों ने तो खरीद कर दी हुई है। बच्चों को अंडे ना दें तो देसी घी कहाँ से खिलाए इतना महंगा? बस 2000 रुपये को किलो देसी घी दे रहे हैं। 200 रुपये दर्जन अंडे, वो 240 बता रही है। 250 रुपये अच्छा ऐसे मिल रहे हैं। 250 रुपये, 240 रुपये तक अंडे दुकानदार बेच रहे हैं, जबकि सरकारी रेट 200 रुपये बताया जा रहा है। 200 भी अफोर्ड करना मुश्किल है, तो 240 और 230 तो समझ से बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, इतनी ज़्यादा महंगाई, ज़रा पाकिस्तान में पहले कैसे हालात होते थे, अब क्या हालात हो गए हैं? इससे आगे और ज़्यादा होगी, क्योंकि हर आदमी यहाँ चोर है। ऊपर से कुछ नहीं होता, नीचे आवाम भी बहुत बड़ी चोर है। हर कोई अपने मतलब का रेट बनाया था दुकानदार। एक दुकान पे 50 रुपये दर्जन मिल रहा है, उधर चले जाओ 30 रुपये दर्जन मिल रहा है, वही चीज़। ये बात जो है ना, हमारी आवाम गलत है। 200 रुपये दर्जन अंडों का क्या ख्याल है? वो कोई बात नहीं है, अभी होता है, ये ज़िंदगी के साथ चलता है। कोई बात नहीं। पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए पैगाम? हुकूमत चलेगी, आइंदा साल देखेंगे क्या करते हैं। आइंदा साल देखेंगे हुकूमत क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 200 रुपये दर्जन अंडे हो गए हैं। 200 थोड़े है भी थोड़े नहीं, कम से कम 500 रुपये दर्जन होनी चाहिए। हुकूमत जे रही है 500 रुपये दर्जन होने चाहिए ने, ये गल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 200 रुपये दर्जन अंडे, क्या कहेंगे इस महंगाई के हवाले? सर, ये महंगाई के बारे में यही कह सकते कि इमरान को तो चलाना नहीं आ रहा, हुकूमत बड़ा मसला बना हुआ है। हर एक चीज़ महंगी है, कचरा वो पड़ा हुआ जगह जगह, और अपना क्या नाम है, जब इसको मुल्क नहीं चल रहा तो ना किसी को ये पकड़ता है ना कुछ करता है, बस जी चीज़ें सस्ती हो गई। अब आप अंदाज़ा लगाए, हर एक चीज़ महंगी, आटा क्या, चीनी क्या, हर एक चीज़ महंगी, कोई चीज़ नहीं जो सस्ती हो गई। वो हमारे तो यही है कि ऐसे जैसे जो हुकूमत कर रहा है वो ना ही करे तो अच्छा है। इससे जब पहले वाले अच्छे थे, नवाज शरीफ वगैरह अच्छे थे, सस्ती चीज़ें। अच्छा, वो तो खुद अंडों के रेट निकालते थे, उनका अपना कारोबार था, तो फिर अब अंडे इतने महंगे क्यों हो गए? पता नहीं, ये तो इनको पता होना चाहिए ना कि क्यों महंगे हो गए। अब
अब पता नहीं इनका क्या काम है, क्या करेंगे। घर में बच्चे वगैरह तो जाहिर अंडे खाते होंगे? हाँ शौक जी, से। बिल्कुल शौक से खाते हैं। तो आप कैसे खरीदेंगे 200 रुपये दर्जन अंडे? बड़ा महंगा अंडा है ये। अभी मैंने अपने क्रिसमस के लिए केक बनवाया है, तो हमने अपना क्या नाम है 10 दर्जन अंडे लिए हैं। हमें पता कैसे लिए हैं। इस दफ़ा तो हर एक चीज़ महंगी, बादाम, किशमिश, हर एक चीज़, मतलब जो चीज़ है कोई सस्ती है ही नहीं चीज़। कोई त्यौहार हो, कोई कुछ हो, कोई फ़ायदा जी। नहीं, क्योंकि हर चीज़ महंगी। हर एक चीज़ महंगी। बाहर के मुल्क में अब मेरे भाई अमेरिका वगैरह हैं, वहाँ जब ईद आती कुछ भी होए फौरी चीज़ें सस्ती हो जाती है, यहाँ महंगी हो जाती है। नाज़रीन, ये सूरत हाल तो हमेशा से अलमिया रहा है पाकिस्तान में कि यहाँ पे कोई भी इवेंट आने वाला हो, कोई रिलीजियस एक्टिविटी आने वाली हो, तो चीज़ें जो हैं सस्ती होने के बजाय और महंगी हो जाती हैं। अभी जैसे कि ये बता रहे हैं कि क्रिसमस के लिए केक बनाना था तो 200 रुपये दर्जन के हिसाब से अंडे इन्होंने किस तरह से ख़रीदे, बड़ी मुश्किल हुई इन्हें। इसी तरह की सिचुएशन सब लोगों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बर्गर पॉइंट पे, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बर्गर्स के अंदर अंडा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इनसे बात करते हैं कि अंडे की कीमत ज़्यादा होने से इनका कारोबार भी मुतासर होता है। भाई साहब, बात सुनिएगा, इधर आइएगा, तशरीफ़ लाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अंडे ज़ाहिर है बर्गर के अंदर डलते हैं, अंडे 200 रुपये दर्जन हो गए हैं, तो इससे क्या नुकसान हुआ आपको? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, आवाम परेशान हो गई है जी। बर्गर एक कितने का बेचते हैं? 80 रुपये का। पहले 60 रुपये का बर्गर था, अब लेता नहीं है कोई आके। परेशानी हो गई है आवाम को, खाए क्या आवाम। होटल में रोटी 6 रुपये की हो गई है, नान 15 रुपये का हो गया, हर चीज़, चीनी जो है वो महंगी हो गई है। नहीं तो अब अंडा महंगा होने से बर्गर आप और महंगा करेंगे? ये जाहिर बात है, हमने भी तो कुछ कमाना है ना, हमने भी कुछ घर लेके जाना है, घर बच्चों। कितने अंडे रोज़ के खरीदने पड़ते हैं जी? रोज़ के कितने अंडे खरीदने पड़ते हैं? 3 ट्रे लेते हैं हम, 500 रुपये की ट्रे हो गई है, और 500 में के खुद क्या करेंगे और आवाम को क्या खिलाएंगे। परेशान का काम नहीं है, परेशानी के आलम में सारा कुछ ही। कारोबार मुतासर है, अंडे बहुत महंगे हो गए हैं, 500 रुपये का एक ट्रे मिलता है। अगर अंडे की वजह से बर्गर की कॉस्ट बढ़ाते हैं तो शहरी बर्गर ख़रीदते नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी बताइएगा, महंगाई इस वक्त कितनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। पहले मैं पेंशनर हूँ और मैं खर्च करके इसके बावजूद मैं बचा लेती थी, लेकिन अब यकीन करें कि एंड पे जो है ना, हम देखते हैं अब क्या करें। और इज़्ज़तदार लोग हैं, हमें ये नहीं अच्छा लगता कि किसी के आगे हाथ भी फैलाएं। अंडे 200 रुपये दर्जन। 200 रुपये। ये बच्ची मेरी है, छोटी सी पोती है, और इसको मैं जब लेके आती रोज़ाना, ये रूटीन में इसके अंडा खाना। अब हम सोचते हैं कि 30 रुपये के 2 लेके आएंगे, क्या करेंगे। इसी वजह से हम बहुत परेशान हैं। इस इमरान खान को अल्लाह ताला अक्ल और समझ दे, हमारी भी कुछ सोचे। हम दोनों मियाँ बीवी है, पेंशनर है। हमारी एज से पहले हमने पेंशन ले ली थी, क्योंकि यही था कि पता नहीं पे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इस वजह से। अच्छा जी, इन्होंने पहले ही जो है वो रिटायरमेंट ले ली थी, पेंशनर्स हैं, ज़ाहिर है घर में बच्चे हैं जो डेली बेसिस के ऊपर अंडे जो है ज़ाहिर है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनकी नीड है, उनके लिए ज़रूरी भी है, लेकिन पैसे इतने ज़्यादा है कि अंडों की कीमत इतनी ज़्यादा है कि अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई भी नहीं ख़रीद सकता। ज़ाहिर है अंडे के ऊपर इतना पैसा कैसे खर्च करें। नाज़रीन, हर शहरी जो है वो महंगाई की वजह से शिकायत करता दिखाई देता है, ख़ास तौर पे बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनके महंगे होने की वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंडे ज़ाहिर है हर घर में डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, 200 रुपये दर्जन हो गए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि देखें, किसी चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं बड़े अफसोसनाक हैं। लोगों को 2 टाइम का खाना मुयस्सर नहीं है। पहले चीनी का भाव कंट्रोल नहीं हो रहा था, आटे का भाव कंट्रोल नहीं हो रहा था, दूसरी दालें हैं, सब्ज़ियां हैं जो पहुंच से, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर जा रही थी। अब जो है, जो बच्चे जो जिनकी बुनियादी ज़रूरत है बच्चों की, अंडे, और उनको डेली उनकी ज़रूरत है, उनको प्रोटीन मुहैया करती है, तो वो भी गरीब आदमी तो सोच को आम जो सफ़ेद पोश है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई लोग 200 है, मैं कहता हूँ कि जो गली महलों के स्टोर है वहाँ तो 220, 250 तक लोग बेच रहे हैं, और वो रोना क्या रोते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का। ठीक है, तो हमारे अहबाब को, सियासतदानों को, या हमारे मुल्क के जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको सोचना चाहिए
कि आवाम का वो क्या सोच रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं या वो आवाम का कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जो रेट निकालती है उस पर दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पे अपनी मर्ज़ी का रेट मज़ीद बढ़ा देते हैं। 250 रुपये, 240 रुपये, यहाँ तक भी दुकानदार जो हैं वो अंडे बेच रहे हैं और शहरी ख़रीदने पे मजबूर हैं, क्योंकि अंडा जो है वो बच्चों की ख़ास तौर पे उनकी जो डेली की उनकी नीड्स हैं, उनकी जो डाइट है उसका हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन उनकी पूरी नहीं हो रही होती। लिहाजा अंडा बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े बुज़ुर्ग इस वक्त सब घरों में जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं वो अंडा ज़रूर खा रहे होते हैं, लेकिन अभी अंडे इतने महंगे हो चुके हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंडे की कीमत के हवाले से क्या ख्याल है? 200 रुपये फ़ी दर्जन हो गया। महंगे हो गए। एक अंडे की कीमत जो है ना, कल मैं खुद लेकर गया हूँ 20-21 रुपये मिल रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं जो वो 200 रुपये से भी ऊपर दे रहे हैं दर्जन, 210, 215 रुपये ये दर्जन अंडे दे रहे हैं। 20-21 रुपये का एक अंडा दे रहे हैं। वो जिससे पूछते हैं वो कहते हैं जी पीछे से महंगे आ रहे हैं, ये हुकूमत कर रही है, ये है वो हो रहा है, लेकिन कोई सीधी बात। अच्छा, 21 रुपए का एक अंडा मिल रहा है? हाँ जी, 21 रुपये का मिलता है। तो घर में बच्चे के अंडे नहीं मांगते? वो कहते हैं किस तो खवाइए, अंडे खवाइए या रोटी बच्चों को खवाइए जी। हुकूमत के लिए क्या पैगाम? हुकूमत के लिए है कि महंगाई को खत्म करे और की करना नौसी की क्या सकने। कौन सी चीज़ सस्ती है? कोई भी चीज़ सस्ती नहीं की, असम केड़ी चीज़ सस्ती है जी? चीनी, सारी चीज़ें महंगी हैं तकरीबन। अगर हुकूमत सस्ती भी करती है ना, लेकिन दुकानदार नहीं देते आगे से। वो कहते हैं जी पीछे से हमें इस तरह मिल रही है, इस तरह इन्होंने बैर लेके लगाया होता है कि ये चीज़ इतने की है, लेकिन जब अंदर आदमी जाता है ना तो वो कहते हैं नहीं जी ये वो जो है ना, ये चीनी जो है ना, ये ब्रीक वाली ये 85 रुपए की, दूसरी चीनी 110 रुपए की है। अच्छा, अंडे जो हैं वो दुकानदार अपनी मर्ज़ी के रेट के ऊपर बेच रहे हैं और शहरियों की शिकायत है कि अगर हुकूमत कोई चीज़ सस्ती कर भी देती है तो जो दुकानदार हैं वो चीज़ महंगी ही बेचते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन के सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर तारिक जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, ये बताइएगा कि हम सब जानते हैं मुर्गी तो महंगी है ही, मुर्गी की वजह से शहरी बड़े परेशान थे। अब अंडे जो हैं बड़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं, 200 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से। पिछले 24 दिनों में अंडों की कीमत बढ़ती ही जा रही है और अभी 200 रुपये फ़ी दर्जन हो गया है, जिसमें शहरी काफ़ी शिकायत कर रहे हैं। आप ज़रा बताइएगा कि अंडों की कीमत ये मार्केट कमेटी निकाल रही है तो ये ज़्यादा नहीं है? देखिए, मुर्गी और अंडे दोनों चीज़ें जो है इंतहाई ज़रूरी हैं और ख़ास तौर पे जैसा कि सर्दियों का सीज़न चल रहा है उसमें अंडे जो है ना वो लाजमी चीज़ हो जाती हैं। लेकिन इसके रेट बढ़ने की बेसिक है कि इसकी फ़ीड महंगी हो गई है। जो प्रॉपर इसको हम फीड देते हैं उसमें तकरीबन 50 से 55% इजाफा हो गया एक साल में। दूसरी वजह इसकी ये थी कि पीछे जब कोरोना आया तो इसको बहुत कम रेट पे सेल करना पड़ा, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। उसकी वजह से उनमें सकत ही नहीं रही कि आगे वो प्रोडक्शन शुरू करते, चूज़ा ही नहीं डाला। उस प्रोडक्शन में कमी की वजह से अब जब सप्लाई कम हुई है और डिमांड बढ़ी है तो इसके रेट बढ़े हैं। चिकन जो है वो तो कुछ सस्ता हो गया है, कुछ मज़ीद हो जाएगा, लेकिन अंडे अभी फ़िलहाल इन्हीं रेटों पे चलेंगे और उसकी वजह ज़्यादा ये है कि इसकी कास्ट बढ़ गई है। अब आने वाले दिनों में इसके रेट इसी तरह दस्तूर जो है ना ये चलने हैं, बल्कि अगले साल की पोजीशन अगर मैं आपको बताऊं जो हमें नज़र आ रही है तो वो इससे ज़्यादा बदतर होती जाएगी आवाम के लिए। अगर हुकूमत चाहे तो इसके लिए कोई इक़दाम ऐसे किए जा सकते हैं कि आइंदा इसकी कीमतें जो है ना वो ना बढ़ सकें। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि फार्मर्स को बड़ा नुकसान हुआ और उस नुकसान को भरने के लिए हम सब कह सकते हैं कि कीमत बढ़ाई जा रही है, तो हुकूमत क्या कर सकती है ऐसा कोई तरीक़ाकार जिसमें आवाम को भी रिलीफ हो और फार्मर्स को भी हो जाए? देखिए, एक ये गलत फहमी है लोगों की कि इसकी कीमत बढ़ाई जा सकती है। अंडे भी और चिकन भी पेरिशेबल आइटम है, इसको स्टॉक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी कीमत ना तो बढ़ाई जा सकती है आर्टिफिशियली तौर पे, ना ही इसकी कम की जा सकती है। जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो इसकी ऑटोमेटिक कीमत जो है ना नीचे आना शुरू हो जाती है। वाहद मुर्गी और अंडा ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कीमतें खुद ब खुद नीचे आती हैं और ख़ुद ब खुद ही बढ़ती हैं। इसमें कभी भी हुकूमत का कोई किरदार नहीं रहा, इसलिए जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कीमत नीचे आएगी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसकी कास्ट कम करने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने होंगे, फार्मर को रिलीफ देना होगा, कोई एक पैसा पैकेज बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ें आस्ते आस्ते इसकी प्रोडक्शन बढ़ सके। कोरोना के दिनों में काफ़ी सारी चीज़ों में रिलीफ दिए जा रहे थे, हर डिपार्टमेंट को रिलीफ दिया जा रहा था, हर काम का कहा जा रहा था चीज़ें सस्ती की जाएंगी, तो क्या फार्मर्स के लिए कोई अभी तक सामने नहीं आई कोई सहूलत? जी, सुना तो पोल्ट्री के बारे में था कि इसमें कभी के 4.5 रुपये का पैकेज मिला पोल्ट्री को, कभी 5 का, कभी 6 का,
लेकिन वो सुनने की हद तक ही रह गया, अमली तौर पे वहाँ पे कुछ चीज़ नज़र नहीं आई, फार्मर को कोई रिलीफ मिला नहीं। और ये गवर्नमेंट को ये फार्मर के लिए कोई रिलीफ देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो ये आइंदा के लिए सूरत हाल बहुत ख़राब होती नज़र आ रही है। सपोर्ट के लिए तो वैसे ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के अंदर था कि इसको फ़रोग देना होगा, तो फिर इस हुकूमत में और पिछली हुकूमतों में पोल्ट्री को फ़रोग देने में क्या फ़र्क नज़र आया? देखें, खान साहब ने जो पोल्ट्री के एक पैकेज दिया वो देसी मुर्गी वाले अंडों वाला, बहुत अच्छा पैकेज है। यकीन करें उसकी इफादियत जितनी भी सोची जाए कम है, लेकिन प्रैक्टिकली वो हो नहीं रहा। अगर साल में या एक महीने में 200-300 मुर्गी बांट दी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको बड़ा करना चाहिए। और जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं जिन्होंने ज़रूरियात को पूरा करना है उनके लिए रिलीफ पैकेज देना चाहिए गवर्नमेंट को, वरना ये सूरत हाल अबतर से अबतर होती जाएगी। ठीक है, सूरत हाल जो है वो मज़ीद भी ख़राब हो सकती है। मुर्गी के गोश्त की कीमत हो सकता है कम हो जाए, लेकिन अंडों की कीमत फ़िलहाल कम नहीं होगी। मिस्टर तारिक साहब ये कह रहे हैं। और तारिक साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से हम देखते हैं सब्जियों फलों के जो रेट्स निकाले जाते हैं, दोनों तरफ देखा जाता है कि अच्छा जो लेकर आ रहा है फार्मर उसकी कॉस्ट भी पूरी हो जाए, कोई सब्ज़ी वाले के भी अखराजात पूरे हो जाएँ, कोई ख़रीदने वाले को भी आसानी हो। मुर्गी के रेट्स किस तरह से निकाले जाते हैं? देखिए, ये कास्ट पूरा करने वाली बात जो है ना, ये सिरे से ही गलत है। कोई बंदा ना कास्ट पूरी कर सकता है ना कोई प्रॉफिट दे सकता है। जिसका महंगा बिकता है वो सस्ता कभी नहीं बेचेगा, और जिसको सस्ता मिलेगा वो महंगा कभी भी नहीं लेगा। इसलिए ये माशी असूल के ही ख़िलाफ़ है कि कोई कास्ट पूरी करेगा। हाँ, जब कोई कास्ट बढ़ती है किसी चीज़ की तो लाहा उसको महंगा बेचना पड़ता है, महंगा बेचने की कोशिश करता है, और वो फिर इस तरह कीमत बढ़ती भी है। लेकिन ये गलत बात है कि कोई बंदा आगे कास्ट के लिहाज से रेट निकालता है, ये ऐसे। ठीक है, यानी कि अंडों के रेट्स भी इस वक्त जो निकल रहे हैं, आपको लगता है कि अब फार्मर का नुकसान पूरा हो जाएगा इस रेट से? जी, अभी जो चल रहा है ये महीना 2 महीने चलेगा तो फिर जाके उनका पिछला नुकसान पूरा होने की तवक्को है। लेकिन जो इस दौरान इस रेट से बाहर निकल गए हैं, जो पोल्ट्री फार्म छोड़ गए हैं, बंद कर गए हैं अपना बिज़नेस, उनको लाने के लिए उनका नुकसान तो कभी भी नहीं पूरा होगा। हाँ, उनको इस फील्ड में वापस लाने के लिए गवर्नमेंट को इक़दाम करने होंगे, करने चाहिए, और वो करने ज़रूरी हैं। बिल्कुल, नुकसानात तो तमाम तर जितने भी कारोबार रहे उनमें हुए, नो डाउट। तो अभी फार्मर्स का नुकसान है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन शहरियों का क्या कसूर है? महंगाई इतनी ज़्यादा है। नहीं, देखिए, अंडा और जो मुर्गी है ना, ये एक ज़रूरत है, ये अयाशी नहीं है, ये एक ज़रूरत है। और कोरोना के इस दौर में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इतनी महंगी दवाइयाँ खाई जा सकती हैं, इतना महंगा अदरक 650 रुपये किलो खाया जा सकता है, ये तो फिर भी एक प्रोटीन का। अच्छा, तो सर्दियों के मौसम में ही क्यों ये अपना नुकसान भरने का ख्याल आया फार्मर्स को? नहीं, फार्मर नुकसान नहीं भर रहा, फार्मर तो अभी भी नुकसान में है। जिनका चल रहा है उनको तो प्रॉफिट कोई आ रहा है, लेकिन जिनका बंद है वो तो नुकसान में है। ये रेट जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई से बनता है। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा, सर्दी आई है, उस वजह से रेट बढ़ा है। उसमें फार्मर का कोई अमल दखल नहीं है रेट बढ़ाने में, सिर्फ टोटली सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर। हम कह सकते हैं कि मसनूई महंगाई हमारे मुल्क के अंदर ज़ोर शोर से जारी है, अंडे भी शायद उसी तरह से बढ़ रहे हैं। नहीं, इसमें ये मसनूई महंगाई नहीं है, ये ओरिजिनल महंगाई है, और बाकी महंगाई के साथ साथ ये, बल्कि अगर मैं इसमें ये कहूँ कि बाकी चीज़ों की निस्बत इसमें महंगाई नहीं हुई। बाकी मटन निस्बतन ज़्यादा महंगा हो गया, बीफ निस्बतन ज़्यादा महंगा हो गया, मछली निस्बतन ज़्यादा महंगी होगी। उस निस्बत से देखा जाए तो अभी भी चिकन और अंडे जो है ना बाकी चीज़ों से सस्ते हैं। वही तो बात है ना कि गरीब बेचारा तो अंडा ही खा सकता था, या मुर्गी तो उनके लिए एक बनी हुई थी सोर्स, लेकिन अंडा जो है वो हर घर में, गरीब से गरीब घर में भी अफोर्ड हो जाता था। लेकिन सूरत हाल ऐसी लग रही है कि शायद वो भी, अगर ज़ाहिर डिमांड तो बढ़ेगी, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी अंडे की कीमत और बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे सस्ता प्रोटीन का सोर्स था एक आम आदमी के लिए, और इसको सस्ता रहना चाहिए। लेकिन अब हम के साथ साथ हुकूमत की भी कोई ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको सस्ता करने के लिए जो इक़दाम करने बनते हैं वो करें। इसके में मकई इस्तेमाल होती है, मकई बहुत महंगी हो गई है, वो सस्ती होनी चाहिए। इसमें जो टैक्सेस हैं वो कम करने चाहिए, कोई सब्सिडी देनी चाहिए, कोई फार्मर को रिलीफ देना चाहिए। अब ये हुकूमती काम है, मैं या आप नहीं कर सकते, और अगर हुकूमत ये नहीं करेगी तो अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती तो ये मज़ीद महंगा हो जाएगा अवाम के लिए, तो फिर ये तकलीफ है सूरत होगी। बिल्कुल जी, हुकूमत की तरफ से फार्मर्स को रिलीफ चाहिए, कोई टैक्सेस ऑफ चाहिए, कुछ फीड सस्ती करें ताकि वो जो है वो अपना पोल्ट्री का सिस्टम चला सकें। वो जो मुर्गियों की फ़ीड है उसकी वजह से ये अंडों की कीमत और मुर्गी की कीमत जो है वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। सर्दियों का मौसम है और कोरोना का दौर है स्पेशली, तो जिसमें बार बार कहा जाता है कि अपनी डाइट बेहतर करें, अपने अंदर इम्यूनिटी बढ़ाएं, प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करें, तो फिर अंडे जो है वो गरीबों के लिए भी प्रोटीन का सोर्स बन जाते थे। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि शायद ये भी नहीं हो सकता। अब कोरोना की वजह से अब हर बंदे के इल्म में है कि कोरोना के इम्यूनिटी जो बूस्ट हो रही है वो अंडे से और चिकन से बहुत बूस्ट हो रही है। हर बंदा उस इम्यूनिटी को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा कर रहा है। आम दिनों की निस्बत या पिछले सालों की निस्बत
इस साल चिकन की भी और अंडों की भी जो रेशो है खाने की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, खपत बड़ी है। ये भी एक वजह बनी है जो इसका रेट बढ़ने की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, डिमांड की वजह से ज़ाहिर है प्राइसेस बढ़ रही हैं, अंडा और मुर्गी दोनों। मुर्गी के बारे में एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि हम कह सकते हैं कि शायद कीमत कम हो जाए, लेकिन अंडों की फ़िलहाल कीमत कम नहीं होगी, शायद और भी बढ़ जाए। हुकूमती इक़दाम की ज़रूरत है। बहरहाल मुर्गी की कीमत कम हुई है, 313 से मुर्गी कीमत 283 रुपये रात को थी, कल भी शायद यही चले, मतलब इसमें 20-25 रुपये का फ़र्क आया है। चले मुर्गी की गोश्त की कीमत कम ज़्यादा होती जा रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन अंडों की कीमत जो पिछले 24 दिनों से बढ़ रही है वो फ़िलहाल भी बढ़ती जा रही है। यानी अभी शायद मज़ीद ना बढ़े, लेकिन इससे कम होने की तवक्को नहीं है। ठीक है जी, 200 रुपये फ़ी दर्जन से कम होने की तवक्को तो नहीं है, लेकिन शायद बढ़ जाए या ना बढ़ जाए इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। मिस्टर तारिक जावेद का ओपिनियन जो है वो हमने आपके सामने रखा है। नाज़रीन आज बड़ी शिकायत कर रहे थे, ज़ाहिर है महंगाई इतनी ज़्यादा है, अंडे बड़ी एक बेसिक चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल होती है, वो भी आवाम की पहुंच से दूर होते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हुकूमती इक़दामात बार बार दोहरा रही हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं। फार्मर्स का जो लॉस हुआ है उनको हुकूमत रिलीफ दे ताकि वो जो है वो इजीली अपना बिजनेस चला सकें, और अंडे और मुर्गी का गोश्त इतना महंगा ना हो कि गरीबों की पहुंच से ये भी दूर होता जाए मज़ीद भी। अभी एक बार फिर से आपको शुक्रिया अदा करेंगे मिस्टर तारिक साहब, और अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।